इसरो हर साल बच्चों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है, यूवी का प्रोग्राम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो इस साल भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो मैम ने बोला कि हम आपका भी फॉर्म भरते हैं। तो फिर मैम ने हमारा फॉर्म फिल करवाया। जो गुरमेल सर डीजीपीसी के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने हेल्प की, मैम ने हेल्प की। उसके लिए मेरा 8th की मार्कशीट लगी, फिर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप वाला सर्टिफिकेट लगा, इंस्पायर का सर्टिफिकेट लगा। फिर हमारा एक साइबर कैफ़े में ऑनलाइन क्यूज़ हुआ। तो इन सब के बेस पे मेरी सिलेक्शन हुई और पूरे इंडिया से 350 बच्चों की सिलेक्शन हुई। और हमारा सेंटर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में। वहाँ पे सिर्फ 47 बच्चे थे और हमें वहाँ पे बुलाया गया। फिर वहाँ पे 2 हफ्ते का कोर्स था, हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमें स्पेस के बारे में पढ़ाया। क्या क्या कुछ पढ़ा आपने वहाँ पे उन्होंने बताया कि रॉकेट्स कैसे बनते हैं, लॉन्च कैसे होते हैं, फिर नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं, सारा कुछ बताया। फिर उसके बाद में हमें वो लेकर भी गए घुमाने इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर्वे ऑफ इंडिया, राजाजी नेशनल पार्क। हम ये बड़ी सारी जगह पे गए, वहाँ पे हमें खूब सीखने को मिला और जो कि अलग अलग स्टेट से बच्चों से मिलने का मौका मिला। हमें उनका मतलब पता चला कि वो कितने इंटेलिजेंट है हमसे, हमने बहुत कुछ सीखा। फिर लास्ट दिन हमें वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिला युविका का, ये वाला सर्टिफिकेट हमें वहाँ से मिला। ठीक है, हाँ। उसके बाद में फिर हम घर आ गए तो सारे बहुत खुश थे कि बच्ची को एक कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की। उसके बाद में 1 जून में एक फिर से फॉर्म मतलब खुला, अन्विका अंतरिक्ष विज्ञान कार्यशाला। वो भी मैम ने बताया मुझे कि जो IIST या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो ऑर्गेनाइज़ करा रहा है। 50 बच्चों की सिलेक्शन होनी थी पूरे इंडिया से। तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी सिलेक्शन होगी, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी सिलेक्शन होगी। पर फिर बाद में जब रिज़ल्ट आया तो मेरी सिलेक्शन होगी और हम सारे बहुत खुश हुए। और स्पेशली जो मेरी मैम थी जिन्होंने मतलब मेरी इतनी हेल्प की, वो बहुत खुश थी। गए 15 जुलाई को वहाँ पे गए, 2023 अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वहाँ पे गए। वहाँ पे 1 हफ्ते का कैंप था। तो फिर हमारा वहाँ पे कैंप लगा, हमें उन्होंने पढ़ाया मतलब स्पेस के बारे में। वहाँ पे मतलब बहुत सारी लैब्स थी, वो दिखाई, पढ़ाया। वहाँ पे मतलब रॉकेट वगैरह जो बनते हैं उनके लॉन्च पैड वगैरह, वहाँ पे सारा कुछ तो वो बताया। फिर हमें लास्ट दिन तुम्बा में लेके गए BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि इंडिया का फर्स्ट सेंटर था। फिर हमने वहाँ पे भी स्पेस म्यूज़ियम देखा, बहुत कुछ सीखा। फिर अरेबियन सी दिखाई उन्होंने, हमने ये सारा कुछ वहाँ पे सीखा। फिर लास्ट दिन हमें ये सर्टिफिकेट मिला अंतरिक्ष विज्ञान कार्यशाला के, जो हमने पार्टिसिपेट किया। मतलब हमें तो इतना पता भी नहीं है, बॉर्डर एरिया में किसी को नहीं पता होगा कि इसरो कुछ कोई चीज़ होती है इसरो। पर उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और हमें इतनी दूर पहुंचाया। मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ और मैं इसरो की पूरी टीम का थैंक यू करना चाहती हूँ और गवर्नमेंट का थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो कि बच्चों के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है और हमारे इधर बॉर्डर एरिया के बच्चों को भी वहाँ जाने का मौका मिलता है। मुझे नहीं लगता था कि मुझे लगता है कि एक फार्मर की बेटी इतनी दूर कहाँ पहुँचेगी। पर मैं थैंक यू करना चाहती हूँ उन सबका जिन्होंने मेरी हेल्प की, और गवर्नमेंट का थैंक यू करना चाहती हूँ, सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से मैं इतनी दूर पहुँची। थैंक यू। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारा गांव भी बहुत ज़्यादा खुश है। और गुरमेल सिंह है जो हमारी बच्ची का साथ दिया है, और टीचर हैं जो भूपिंदर की, उसने बहुत साथ दिया हमारा। तो हमारी बेटी देहरादून में होके आई है, फिर दूसरे नंबर केरला में गई थी, उधर भी होके आई है। बहुत जब आई तो इतनी खुशी, तो मैं खुशी के मारे किसी के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश थी। अभी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे भी मौका मिले मेरी बच्ची को, सबको मिला, मैं नहीं कहती हूँ मेरी बेटी को मिले, सबको मिले। आने वाले टाइम में बच्चों को बहुत सारी ये चीज़ें मिलनी चाहिए बच्चों को करने के लिए। सरकार ने प्रोग्राम चलाया, हाँ जी, हाँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि सरकार ने ये मौके दिए हैं बच्चों को, और आगे भी देने चाहिए। ये हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जो कि इतने दूर तक जाके आई है, और वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल, गांव का गवर्नमेंट स्कूल जो कि बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कह लें कि मैं ये नहीं कहता कि सरकार कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, सरकार हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो आगे डिपार्टमेंट हैं ये उनको चाहिए कि वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो पब्लिक तक कैसे पहुँचाई जाए।
जैसे कि आप जानते ही हैं, जो हमारे यहाँ का जो बॉर्डर रोड है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो पिछले 7 साल से बहुत ही खस्ता हालत में है। यहाँ की बिजली के बारे में बात कर लो, चाहे ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लो, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए बात कर लो, हर तरह से जो बॉर्डर एरिया है ये पिछड़ा हुआ है। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम निकाल रहे हैं, जैसे हमारी बच्ची जो है ये अभी अबताल गांव की, ये जैसे अभी इसरो में जाके आई है, तो वैसे ही गवर्नमेंट को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो वो फैसिलिटी वहाँ से प्रोवाइड करती हैं उन डिपार्टमेंट को थोड़ी खींचने की ज़रूरत है कि डिपार्टमेंट जो है वो फैसिलिटी सारी जो है वो गाँव तक पहुँचाए। और ये अगर सरकार इस पे ध्यान देती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो बॉर्डर के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ उनको तराशने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट इस पे पूरा ध्यान देती है तो हमारे गांव से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो साइंटिस्ट भी बनेंगे और बहुत जो बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स की पोस्ट होती है वहाँ पे भी जाएंगे। ये हमारे इलाके के लिए, इस पूरी बॉर्डर बेल्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की हाई कमान की तरफ से इस परिवार को, इस इलाके को, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को और ख़ास तौर पे इस बच्ची को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इसने इलाके का नाम रोशन किया है। ये बच्ची एक रोल मॉडल की तरह उभर के आई है। आज के बाद ये बच्ची एक साधारण बच्ची नहीं रहेगी, ये बच्ची बाकी बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल का काम करेगी, बाकी बच्चों को सलाह देगी कि कैसे वो बच्चे अपना भविष्य सुधार सकते हैं, कैसे वो विभिन्न फील्ड्स में निकल के अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। एक बात मैं ज़रा सी आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि बहुत मुश्किलातों से गुज़रते हुए इस बच्ची ने ये मुकाम हासिल